हिमाचल प्रदेश में श्रावण अष्टमी मेले का आज विधिवत रूप से आगाज हुआ। हिमाचल के सभी शक्तिपीठों में इन मेलों को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। भक्त सुबह से ही मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधाओं व सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही पुलिस जवान, गृह रक्षक भी यहां तैनात किए गए हैं। सफाई व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बात करें शक्तिपीठ श्री नैना देवी की, तो यहाँ पर श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले का आगाज मंत्रोच्चारण और सुबह की आरती के साथ किया गया। श्रावण अष्टमी मेले के दौरान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए पहुंचे। आज प्रथम नवरात्र के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं ने लंबी लंबी लाइनों में मां के दर्शन किए। पूरा दरबार मां के जयकारों से गूंज उठा। जय माता दी। मैनू नहीं सुनिया। जय माता दी। प्यार में बोलो। जय माता दी। गज के बोलो। जय माता दी। गज के बोलो। जय माता दी। मैनू नहीं सुनिया। जय माता दी। प्यार में बोलो। जय माता दी। मैं आया पटियाले तो जी ते नैना देवी माता जी के दर्शन किए ने जी। दर्शन करके बहुत वधिया लग्या। सावन के चाले शुरू हो चुके हैं ते बहुत ही सुंदर डेकोरेशन ते बहुत ही अच्छे प्रबंध उरे होए पे ने। सारे जरूर दर्शन दें। जन्नी मां नैना देवी की अपार कृपा से श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिनांक 29 जुलाई 2022 तदनुसार विक्रमी संवत नल नामक संवत्सर के अंतर्गत माता जी के पावन नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है। आज से निरंतर आगंतुकों के कल्याणार्थ, तीर्थयात्रियों के कल्याणार्थ, विश्व शांति हेतु, कष्ट निवारण हेतु भगवती मां नैना देवी के पावन दरबार में समस्त पुजारी वर्ग द्वारा एवं मंदिर न्यास श्री नैना देवी जी के पूर्ण सहयोग से निरंतर जप, तप, यज्ञ, पूजा, अर्चना, अनुष्ठान, पाठ इत्यादि कार्य तीर्थयात्रियों के कल्याणार्थ निरंतर किया जा रहा है, जो कि नवमी पर्यंत अर्थात 10वीं वाले दिन इसका दशांश हवन की पूर्ण आहुति डाली जाएगी। भगवती मां नैना देवी के दरबार में प्रत्येक तीर्थयात्री को भगवती माँ का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो। जगजननी मां नैना देवी प्रत्येक आगंतुक की, तीर्थयात्रियों की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। जय तु नैने ओम सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जत अतो अहम विश्व रूपाम ताम नमामि परमेश्वरम। जगजननी मां नैना देवी सबका कल्याण करते। जय तु नैने, जय भगवती मां नैना देवी। वहीं प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में श्रावण अष्टमी के उपलक्ष्य पर लगने वाले मेले को लेकर चिंतपूर्णी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देश विदेश से मंगवाए गए रंग बिरंगे फूलों से मंदिर की शोभा देखते ही बन रही है। श्रावण अष्टमी मेले के पहले ही दिन शुक्रवार को माता रानी की पवित्र पिंडी के दर्शन करने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा मां के भक्तों को पर्ची सिस्टम के जरिए ही दर्शन करवाए जा रहे हैं। वहीं मेले के दौरान कोविड नियमों की भी पालना करवाई जा रही है। पुलिस द्वारा मेले के दौरान सुरक्षा में 500 के करीब अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। मेले के पहले दिन सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने माता की पवित्र पिंडी के दर्शन किए। मेले की तैयारियों को लेकर क्या कुछ बोले एसपी ऊना अरिजीत सिंह ठाकुर, सुनिए।
ये जो श्रावण मास का मेला है माता चिंतपूर्णी जी के मंदिर में, वहाँ पे जैसे आपने कहा काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं, ये सबसे बड़ा मेला होता है इस एरिया में। इसके दौरान काफ़ी श्रद्धालु हिमाचल से भी और आसपास के स्टेट से यहाँ पे आते हैं। इस बार भी हम काफ़ी रश एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन मेलों के दौरान। इसके चलते हमने पुलिस बंदोबस्त की तैयारियां वहाँ पे पूरी कर ली हैं। हमारे को लगभग 235 पुलिस कर्मचारी और 250 होमगार्ड जो हैं अतिरिक्त मिले हैं पुलिस मुख्यालय द्वारा। हमने टोटल 9 सेक्टर्स जो हैं इस पूरे एरिया में मुबारकपुर से लेकर ऊपर चिंतपूर्णी तक टेंपल तक बनाए हैं, जिसको देखने के लिए गेस्टेड ऑफिसर्स भी हमको मिले हैं। साथ ही साथ एडिशनल एसपी ऊना जो हैं इसके मेला अधिकारी रहेंगे, उनको असिस्ट करने के लिए एसडीपीओ अम और एसएचओ चिंतपूर्णी तो साथ में रहेंगे ही रहेंगे। हम इसके अलावा हमने वहाँ पे सिविल में भी ड्यूटीज़ लगाई हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना अगर कोई इस तरह का होता है तो हमारी पुलिस जो है वहाँ इमीडिएटली एक्शन ले। तो एक यूनिफॉर्म पुलिस के साथ साथ सिविल वर्दी में भी एक यूनिट जो है हमने वहाँ पे अलग से लगाया है। श्रद्धालुओं से की सुविधा के लिए हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरह की कोई अननेसेसरी ट्रैफिक जैम और गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पे ना लगें। और रास्ता, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग आते रहते हैं, कई महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, विकलांग लोग, सभी तरह के लोग जो हैं वहाँ विज़िट करते हैं माता जी के दरबार में। तो उसके संबंध में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा रूट जो है बिल्कुल सुरक्षित रहे और श्रद्धालुओं के लिए सुविधा बनी रहे। साथ ही साथ जो हमारे मरवाड़ी बैरियर से स्टार्ट होते हैं लोगों श्रद्धालुओं का आना, तो वहाँ पे हमारी थोड़ी चेकिंग इस बार ज़्यादा सख्त रहेगी, क्योंकि ये एक मेला काफ़ी भीड़ वाला मेला रहता है और कोरोना की भी गाइडलाइंस जो है हमको सुनिश्चित करनी है। तो आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इन मेलों के दौरान जो है आप माता के दर्शन करने ज़रूर आएँ, पर कृपया ये सुनिश्चित करें कि आपके यहाँ पे आने से पहले आपके रहने का इंतज़ाम और कहाँ आपने ठहरना है रात के लिए उसका इंतज़ाम पहले करके आएँ, क्योंकि लंगर व्यवस्था जो है वो काफ़ी लिमिटेड है यहाँ पे। साथ ही साथ किसी भी मालवाहक गाड़ियों में आप ना आएँ। एसएसपी होशियारपुर से और बाकी अन्य राज्य के बाकी एसएसपी के साथ भी मेरी चर्चा हुई इस बारे में, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस तरह की मालवाहक गाड़ियों में पैसेंजर्स के आने को वो पूरी तरह रोकेंगे अपने क्षेत्र में। मुझे उम्मीद है कि ये जो मेला है 8 दिनों का, ये बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से होगा।